Hello friends, in the previous lecture we saw the warming up of two fables, and in this lecture we are going to learn one fable, the two friends and the bear. This is small story, very small story, but the stories tell us moral, like parable. Let's start our story. Two friends were traveling together through a wood. Wood means jungle. Two friends were traveling together through a wood. दो फ्रेंड होते हैं, दो मित्र होते हैं, वो जंगल में से जा रहे होते हैं. When suddenly they came across a bear. और अचानक से उनके रास्ते में एक बियर आ जाता है. बियर माने अस्वल, भालू बोलते हैं ना उसको, भालू आ जाता है. The bear saw the travelers and rushed out upon them. बियर ने उनको देखा, दोनों को, उन ट्रैवलर्स को देखा, दो मित्रों को देखा और उन पे झपट गया. One of the travelers was good at climbing trees. उसमें से एक जो ट्रैवलर था, एक जो मित्र था, वो पेड़ पे चढ़ने में माहिर था. Without waiting for his friend, he caught hold of the branch of the nearby tree and hid himself among the leaves. और जब वो भालू उन पे झपट गया तो जो भी मित्र था जिसको पेड़ पे चढ़ना आता है, उसने अपने मित्र का कुछ ना सोचते हुए उसने झट से एक पेड़ की जो शाखा थी उसको पकड़ा और उसके पत्ते में छिप गया. ऊपर चढ़ के उसके पत्ते में छिप गया. The other did not know what to do. दूसरे को तो कुछ पता नहीं चला, अब क्या करें. दूसरा जो मित्र था उसको कुछ सूझा ही नहीं. He had heard that bear do not bother with dead animals. तो उसने कभी कभार सुना था कि जो भालू होते हैं वो मृत एनिमल्स को या मरे हुए किसी भी प्राणी को टच नहीं करते, खाते नहीं. तो so he threw himself flat down upon the ground with his face in the dust. तो उसने क्या किया, खुद को झोंक दिया जमीन पर, ग्राउंड पे नीचे से फेस किया मिट्टी की तरफ और सो गया. The bear coming up to him, वो भालू उसके पास आया. Put its muzzle close to his ear. उसने अपना मजल मतलब एनिमल्स नोज, क्लोज टू हिज ईयर, उसके कान के पास लिया. एंड स्निफ्ड, उसने उसको सूंघा. बट द मैन लाई वेरी क्वाइटली ऑन द ग्राउंड. और वो जो शेष रहा हुआ मित्र था वो इतना शांत सोया था. एंड डिड नॉट इवन ब्रीथ, उसने सांस भी रोक रखी थी. एट लास्ट विथ द ग्राउल इट शुक इट्स हेड एंड स्लाउच्ड ऑफ. और लास्टली क्या हुआ, वो भालू ने उसको ग्राउल किया, ऐसे गुर्राया, उसका खुद का ऐसे हेड मतलब शीश हिलाया और ऐसे कंधे को झटका देके, स्लाउच्ड ऑफ कंधे को झटका देना, कंधे को झटका देके आगे की तरफ निकल पड़ा.
Then the fellow in the tree came down to his comrade friend. तो ये ऊपर जो चढ़ा हुआ मित्र था पेड़ पर, वो नीचे आया दूसरे मित्र के पास एंड लाफिंग, और हंसने लगा और हंस के पूछा, What was it that Master Bruin whispered to you? मास्टर ब्रूइन मतलब भालू, मिस्टर बेयर, क्या तेरे कान में क्या कहा? उस भालू ने तेरे कान में क्या कहा? क्योंकि ऊपर से उसने देखा था, उसने उसके कान को सूंघा था, तो ये मजाक के मूड में हंस के उसे बोल रहा है कि भालू ने तुझको क्या कहा, तेरे कान में क्या कहा? तो दूसरा बोला, He told me, said the other. तो दूसरा मित्र बोला, Never trust a friend who deserts you at a pinch. ऐसे दोस्तों पर विश्वास ना करो जो आपको संकट में छोड़ाए, संकट में आपकी सहायता ना करे। ऐसे फ्रेंड पे कभी भी विश्वास नहीं करना, ऐसे मेरे कान में भालू ने कहा। तो जाहिर सी बात है उसको शर्म आई होगी कि अपनी गलती हुई, हमने अपने मित्र को संकट में छोड़ा था। तो अगर सच्चा मित्र हो तो वो कभी अपने मित्र को संकट में छोड़ नहीं जा सकता, और अगर मित्र सच्चा ना हो तो वो छोड़ के जा सकता है। तो कौन सच्चा मित्र है अपना, कौन झूठा मित्र है, या मैत्री का दिखावा कर रहा है, ये आपको पहचानना आना चाहिए। तो सच्चे मित्र बनाओ। इस स्टोरी से हमको यह सीख मिलती है कि कभी भी ऐसे व्यक्ति का साथ मत दो जो अपने संकट काल में सहायता ना करे या संकट में ऐसे ही छोड़ दे। तो ऐसे मित्र ना मत बनाओ, ना बनाओ, ठीक है। इस साइड को जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हैं, ये देखो, ये सब अपने नोटबुक में लिखो, ये नहीं है तो ये सब अपने नोटबुक में लिखो। और अगले लेक्चर में हम द टाउन माउस एंड द कंट्री माउस, ये फैबल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।